तो साथियों, राधे राधे। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, खुशी होंगे। हमारी यही कामना है, हार्दिक इच्छा है, आप लोग कुशल पूर्वक से निर्वाह करें अपने जीवन। आप लोगों की खुशी में ही हमको खुशी मिलती है। आप लोगों को कष्ट होगा तो मुझे भी कुछ ना कुछ तो कष्ट मिलेगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं समस्त देशवासी कुशल से रहें, निरोग रहें, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। दोस्तों, आज ये इस विषय में विचार कर रहे हैं कि लगभग 50% हमारे सनातन भाइयों के दिल में जागृत हुई है अपने सनातन के प्रति और जागरूक हो रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की मिल रही है कि न्यूज़ चैनलों पे देखता हूँ आज कुछ परसेंट लोग धर्म के प्रति अपनी आस्था से जुड़ने लगे और हम सब लोगों की यही हार्दिक इच्छा है कि हम सब अपनी पुरानी संस्कृति में ही वापस आए, इसी में सुखमय जीवन महसूस करें। अच्छे सोच, जिसको पॉजिटिव कहते हैं, सार्थक कहते हैं, ये रखनी चाहिए। जब हम अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा समझेंगे, अच्छे विचारधारा रखेंगे, तो हमको सामने वाला भी अच्छा दिखेगा। हम गलत सोच रखेंगे तो स्वाभाविक है कि हमको भी गलत ही नजर आएगा। इसीलिए हम सब लोग अच्छी विचारधारा रखें और आशा करते हैं, मुझे को विश्वास भी है आप लोगों पर कि कुछ न कुछ तो मेरी बात अच्छी लगती हो। और विचार करिए कि अच्छी बातें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कुछ लोगों को खराब भी लग जाती है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमको इतनी हिम्मत मिलती है कि वो अपने मुख से कहना ठीक नहीं होता। जब आप शेयर करेंगे, दो बात मेरी आपको अच्छी लगी, आगे वाले को 3 अच्छी लगेगी, 4 अच्छी लगेगी, इससे समुदाय में बात को पहुंचाने में आप लोगों का योगदान जो होता है वो अति सराहनीय
और प्रेरणादायक भी है। आने वाले समय में जो मुझ सीखते हैं और अपने जीवन में जो कुछ सीखा है, वही हम आपको बताते हैं। सच का मतलब प्रतिफल जो हमने महसूस किया है, हमारे जीवन में बहुत घटनाएँ घटी हैं, लेकिन सामने वालों ने मुझको केवल आर्थिक नुकसान दे पाए, शारीरिक नुकसान नहीं दे पाए, क्योंकि मुझको विश्वास था ईश्वर मेरे साथ। हमने कभी भी किसी को अहित के दृष्टि से नहीं देखा है, ना किसी को क्षति पहुँचाई है। जो भी हमने बताया है, किया है, वो ईश्वर जानता है। हमने कभी भी किसी का बुरा नहीं कहा, बुरा नहीं किया, बुरा नहीं बताया, तो हमको कैसे बुरा कर लेगा? इसीलिए कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, अब प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हमको तो सब अच्छा ही दिखता है। पूरे ब्रह्मांड में हम सबको साथ लेकर के चलने वाले व्यक्ति हैं और हमको सब अच्छा दिखता है, सार्थक दिखता है। तो हम गलत कैसे कर लेंगे? लोग चाह के भी आर्थिक चोट दे सकते हैं हमको, लेकिन मेरे साथ खूब बुरा करोगे। हम तो कहते ईश्वर आपको सुख समृद्धि दे और अच्छे बनो। हमारा बुराई करने से आपको अच्छा मिलता है, मन को शांति मिलती है, तो खूब मेरी बुराई करो, खूब मुझे भला बुरा कहे दो, मुझको कुछ नहीं होगा। जब तक ईश्वर नहीं बुरा भला करेगा, तो मनुष्य कैसे कर सकता है? इसीलिए साथियों, अपनी सोच को बदलो, बुराई को त्यागो, भलाई की तरफ कदम बढ़ाओ, कर भला तो हो भला। माना कि कलयुग जरूर है, लेकिन जो सत्य का मार्ग होता है, वो कठिन जरूर हो जाता है, लेकिन अच्छा मार्ग मिलता है आगे चल के। जो कंकड़ पत्थर अभी मिल रहे हैं, वो आगे अच्छे मिल जाए, मार्ग हो जाते हैं, सुगम हो जाते हैं। और क्या कहूँ, हमारा सनातन तो जब से इस पृथ्वी की संरचना हुई है, तब से सनातन और सनातन के विरोधी भी हैं। कुछ लोग तो रामायण को भी भला बुरा कह देते हैं, फाड़ देते हैं, और ऐसा करने ही वाले हम लोगों के बीच में ही मौजूद हैं। जो बुराई की तरफ जा रहे हैं,
हमको कोर्ट कचहरी के विषय में ज़्यादा तो नहीं मालूम है, लेकिन सीरियलों में ही देखा है कि हम गवाही देने जाते हैं, तो सबसे पहले गीता रखी जाती है कि गीता की कसम खाओ। हम गीता पर हाथ रख कर के कसम खाते हैं कि हम सच बोलेंगे, सच के अलावा कुछ और नहीं कहेंगे। तो जब गीता का इतना महत्व है कि सच बुलवाती है, सोचने वाली भी तो है, बात है। इस विषय को गंभीरता से लो कि जब अदालत ही उस ग्रंथ को सर्वोपरि मानती है, जिसकी कसम खाते हुए कि नाम लेकर के कहें, गीता पे हाथ रख कर के कसम खाते हैं और गीता को ही बदनाम करते हैं। कैसी विडंबना। ये बहुत ही गलत लोगों ने सोच बना रखी है। इस विषय को आप सब लोग गंभीरता से उठाओ कि हम कृष्ण भगवान की उल्लेख है गीता में, और उसी की कसम खा के कहते हैं कि वहाँ जन्म स्थान जो है उसपे लोगों ने गलत अपने समुदाय से मस्जिद बना रखी है और उसका विरोध कर रहे हैं कि प्राचीन है। अरे कृष्ण भगवान का जन्म कब हुआ, किस संवत में हुआ है, गीता में लिखा हुआ है। कृष्ण की लीला है, उसको पढ़ने नहीं जाना है, अध्ययन नहीं करना है और विरोध करना है। क्या है? कब आंखें खोलोगे, कब कान खोलोगे, कब सोचोगे? सभी लोग इस मत को ध्यान में रख करके और सहयोग करें, तो मुझे उम्मीद है कि जैसे अयोध्या में राम मंदिर हो गया, इसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा, कोई विवाद भी नहीं हो जाएगा। कुछ नहीं कहा जा सकता है। हम कहेंगे, सोशल मीडिया में जाएंगे, लोग कहेंगे कि गलत बोल गए। अरे जब गीता की कसम खाते हैं कोर्ट में, जस्टिस के सामने, तो केवल गीता की कसम खा करके ही उद्धार हो गया? अरे गीता को पलटो, पन्ना पे देखो क्या लिखा हुआ है कि किस वजह से गीता की कसम खाई जाती है। आंखें खोल के पढ़ो, कान खोल के सुनो, तब बहस करो कि कहाँ कृष्ण का जन्म हुआ था, कहाँ राम का जन्म हुआ है। हम लोगों में, सनातन में कितने अवतार हुए? अब 3 देव हैं, एक शक्ति है, केवल आदि शक्ति, वही सारे रूप में विराजमान है। ब्रह्मा विष्णु महेश, शंकर जी के रुद्र अवतार हैं भगवान बजरंगबली। ब्रह्मा जी के दो 2-3 अवतार हुए, विष्णु भगवान के अनेक अवतार हुए।
तो इन सब चीजों को समझो दोस्तों, और ग्रंथ, वेद, सारी धार्मिक पुस्तकें उपलब्ध हैं मार्केट में, पूर्वजों के पास में होंगी। जानो, सत्संग करो, अच्छे लोगों के सत्संग भवन लिखा हुआ है। अब सत्संग क्या समझ में आया, क्यों कहते हैं सत्संग? कुछ नहीं, सत्संग सत्य का संग, सत्संग। हम सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं, सत्य की संगत कर रहे हैं, सत्संग हो गया। तो सोचो और जागो। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारी भावनाओं को समझो कि मेरा कहने का आशय क्या है। गलत करोगे, गलत पाओगे। अच्छा करोगे, अच्छा पाओगे। बोए बबूल और फल की उम्मीद क्या करें। हम जैसे गलत काम करेंगे तो फल क्या मिलेगा, फल की इच्छा क्यों करते? गलत करोगे तो गलत भुगतोगे, कोई और नहीं भुगते आएगा। सोच लिया कि चलो इसका पैसा मान लेंगे, उसका पैसा मान लेंगे, गलत काम कर लेंगे, उल्टा सीधा कर लेंगे, अगले जन्म में देखेंगे। अरे सब कुछ यही है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। संग जाएगा तो केवल अच्छा काम, दान पुण्य, आराधना। तो गलत क्यों करोगे? पैसे के लिए इसको मार दिया, उसको मार दिया, पैसा लेके जाओगे तुम, पैसा तो यहीं छूट जाएगा। अरे कपड़ा भी नहीं रहेगा दोस्तों। जब अंतिम सैया पे लेटे होगे तो जो आभूषण पहने होगे वो भी सब उतर जाएंगे, कुछ नहीं जाएगा। जाएगा तो केवल सत्कर्म में ही साथ जाएगा। अच्छे काम करो, भगवान का ध्यान करो, पूजन अर्चन करो, और अपने भरण पोषण के लिए अपना कार्य भी करो। जब गंगा नहाने जा रहे हैं, गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, बगल में देख रहे हैं सोने की चेन पहने हैं, ये है, तो काहे डुबकी लगा रहे हो? कुछ नहीं है, मन चंगा तो कठौती गम गंगा। वो भजन सुना है, मन मन मैला और तन को धोए, निर्गुण रंगी चादरिया, ओढ़ी ओढ़े संत सुजान। अरे हम राम नाम की चादर ओढ़ लेंगे, भगवा वस्त्र धारण कर लेंगे, और मन में घोर पाप, तो कैसे उद्धार करेंगे? ईश्वर केवल भाव के भूखे होते। कहीं पानी का नहीं साधन है,
नहीं हम स्नान कर सकते हैं, लेकिन मन को तो पवित्र रखें। मन हम जब पवित्र होगा तो भगवान जी की पूजा अर्चना जो कुछ भी करते हैं सब स्वीकार करेंगे। और गंगा जल से नहा लें और मन में घोर पाप रखें और अगरबत्ती लगाएं, इससे क्या होगा? आडंबर, दिखावा। अरे श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़ भगवान को वचन करो। हम आप जो चलते हैं, छोटी छोटी चींटी होती है, जंतु पैरों से नीचे आकर के मर जाते हैं। हम डेली पाप करते हैं, इसी के प्रायश्चित के लिए हम पूजन करते हैं। सुबह शाम धूप बत्ती अगरबत्ती कुछ लगाते हैं कि जो अनजाने में गलती हो गई हो क्षमा कर लो। ये जीव जंतु जो है हमारे चलने फिरने से काम करने से मर जाते हैं, इसके पाप जो हत्या लगती है वही रोज पूजा अर्चा करने से ये क्षमा याचना होता है, वो मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए सनातन कहा कि सुबह शाम पूजा करो, भगवान का ध्यान करो। अरे दोस्तों, वाल्मीकि कौन थे? सबसे गलत काम करते थे, ऋषि मुनि मिले थे, उन्होंने कहा था कि हम तुमको लूटने आए हो, हम लेके चले जाए और दे देंगे और अपने घर जाओ, हमको पेड़ से बांध दो कि हम भाग ना जाएं। ऋषियों ने कहा वाल्मीकि जी से कि घर पे जाकर के पूछो कि हम जो गलत काम कर रहे हैं, चोरी आदमी कर रहे हैं, इसका पाप जो लगेगा तो उसमें भुक्तभोगी होगे। तो घर के सदस्यों ने कहा था कि पाप तुम करोगे, हम क्यों भुगते नहीं जाएंगे? लौट के आए, महात्मा जी के हाथ जोड़ रहे, कहे कि महामन महाराज मुझको सद्बुद्धि दो और सत्य के मार्ग पे चलने का रास्ता दिखाओ। तो उन लोगों ने कहा कि राम भजन करो, जल्दी जल्दी राम राम कहोगे तो गलत हो जाएगा। तो उनने कहा कि ऋषियों ने वाल्मीकि का मरा मरा जपो। तब कहेगी उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो उल मरा 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 मरम करोगे तो राम राम निकलेगा। और इतने बड़े संत हुए कि वाल्मीकि ने रामायण की संरचना करी, वाल्मीकि आश्रम बना। तो हम लोग भी उनके जैसे नहीं बन सकते हैं, लेकिन उनके पद चिन्हों पे तो चल सकते हैं। दोस्तों, हम यही कहेंगे कि सत्य के रास्ते में चलो, अच्छा देखो, अच्छा चुनो, अच्छा से आशा करते हैं आज जो 4 बातें हमने कही हैं, मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि कुछ ना कुछ तो आप लोग संज्ञान लेंगे। तो दोस्तों में भी शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जो अन्य लोगों को भी मालूम हो। और हमारी तरफ से यही कहना है, हम ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे कि आप लोग कुशल पूर्वक रहें, सुख से रहें, समृद्धि से रहें और निरोग रहें।
दोस्तों, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, नमस्कार, जय